देखिए आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मैंडेट दिया है और ये मैंडेट ये स्पष्ट कर रहा है कि चुनाव हो, आरक्षण हो, लेकिन उसका जो आंकड़ा है वो 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और जो संविधान का अगर आप जो उसमें उल्लेख किया उसमें स्पष्ट किया कहा गया है कि एसटी, एससी और ओबीसी को मिलाकर 50% होना चाहिए। आंकड़े कहते हैं कि एसटी 20%, एससी 16 और ओबीसी 14%। मैक्सिमम जो लिमिट है 50% की है, इससे ज्यादा आरक्षण नहीं मिलेगा। शिवराज सिंह चौहान की स्थिति ऐसी हो गई है कि खोदा पहाड़ और निकली चुई है। अपने मुंह मिट्टू बन रहे हैं। सवाल इस बात का है कि 56% आबादी हमारी है, उसके अनुसार आरक्षण देने की बात की जा रही थी। कमलनाथ जी की सरकार ने हमने स्पष्ट कहा था कि हम 27% आरक्षण देंगे। उसका मैंडेट, उसका उल्लेख हमने विधानसभा में किया, तो उसके लिए हमने प्रस्ताव पारित कराया, विधानसभा पारित कराया और बड़ी साफ नियत से हमने ये कहा था कि हम 27% आरक्षण देंगे। एक बड़ा धोखा मध्य प्रदेश के पिछड़ों के साथ फिर से सरकार ने और शिवराज सिंह चौहान ने किया। अगर सरकार की नीयत साफ होती तो व्यवस्थित आंकड़े प्रस्तुत किए जाते, जो पहले भी हमने आपसे चर्चा में कहा था। और नीयत साफ होती तो सुप्रीम कोर्ट के सामने अपनी दलील ठीक से पेश करते। जब नीयत ही सरकार की खराब है और ओबीसी के खिलाफ है, तो इस तरह के आंकड़े प्रस्तुत किए गए और ट्रिपल एस की जो तैयारी थी वो ऐसी नगण्य थी, जो कमजोर थी, जिसकी वजह से माननीय न्यायालय को ये स्टेप उठाना पड़ा। और आज स्थिति ऐसी हो गई कि 27 तो छोड़िए, 14% आरक्षण केवल मिलेगा हमको। तो एक बड़ा धोखा मध्य प्रदेश के पिछड़ों के साथ में इस सरकार ने फिर से किया है। कांग्रेस पार्टी ने, माननीय कमलनाथ जी का स्टेटमेंट आपने पढ़ा ही होगा, जिसमें उन्होंने स्पष्ट कहा है कि हम 27% आरक्षण अपने साथियों को प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से जो हमारा आरक्षण होगा उसमें हम देंगे। कांग्रेस पार्टी की नीयत सदैव से ही साफ रही है और सदैव ही कांग्रेस पार्टी ने पिछड़ों की मदद करने की बात की। पिछले 20 सालों से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, मुख्यमंत्री ये खुद शिवराज सिंह चौहान रहे, लेकिन पिछड़ों की केवल चुनाव में इनको याद आती है। चुनाव समाप्त होते ही फिर पिछड़ों को ही भूल जाते हैं। एक बार फिर 27 की वजह 14 कर दिया। बड़ा धोखा हमारे साथ किया है। अब हम हमारे विधि सलाहकारों से इस पर चर्चा कर रहे हैं और इसमें अगला स्टेप क्या हो सकता है, क्या बेस्ट पॉसिबल हम लोग कर सकते हैं, कितना अधिक से अधिक हम लोग मदद पिछड़ी कर सकते हैं, उसको लेकर बात हो रही है। सरकार तो कह रही है कि हमने ओबीसी आरक्षण बढ़ाया सकते तो विशेष सत्र बुला ले सरकार। अगर नीयत आपकी साफ है, अगर आप पिछड़ों की मदद वास्तव में करना चाहते हैं, पिछड़ों के साथ में है, तो सदर आप, हम तो कांग्रेस पार्टी इसमें मदद सहयोग करने को तैयार है। हम तो कह रहे हैं विशेष सत्र बुलाइए विधानसभा का एक दिन का और पारित कराइए प्रस्ताव। सरकार और भेजिए पार्लियामेंट। सरकार कह रही उसकी जरूरत नहीं, हम तो 27% से भी ज्यादा आरक्षण देंगे। कैसे पॉसिबल कैसे? अब उनका ये कहना है कि हमारी जो सर्वे है, हमने जो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दी है, हमने वार्ड वार रिपोर्ट बनाई है, वार्ड, निकाय वार, और चाहे वो नगर निगम के क्षेत्र हो या नगर पालिका क्षेत्र, हम कहीं से भी एडजस्ट करें, कोई ऐसा फॉर्मूला लाएंगे जिस पर अभी काम कर रहे हैं, 27% से ज्यादा देंगे। कैसे पॉसिबल है? मैं वही जानना चाहता हूँ। हमारा सर्वे भी हुआ, अभी मौजूदा स्थिति में 27 से ज्यादा हम कई स्थानों पर देंगे। कैसे होगा बताइए, जब एसटी एससी का फिक्स है, संविधान में फिक्स है, 36% उनको मिल रहा है, तो बच्चा कितना है? 14। 50 से ज्यादा आरक्षण दे नहीं सकते कि मैंडेट माननीय न्यायालय का है। तो फिर कैसे होगा ये हमको बताए फॉर्मूला, कौन सा फार्मूला सरकार अपनाएगी जिससे वो 27% हमको आरक्षण मिल जाएगा? जब आप, और सर्वे कब कराया आपने, कैसे कराया, कौन सा आपके पास सिस्टम था? या पिछड़ा वर्ग आयोग बना हुआ है मध्य प्रदेश में, जिसके अध्यक्ष जेपी धनोपिया हैं, जो सरकार द्वारा नियुक्त किए गए थे, ऑफिशियल नियुक्ति की गई थी, उनसे चर्चा नहीं हुई है।
तो चर्चा नहीं किसी से, किसी कमेटी से बात नहीं हुई। सरकार ने कब आंकड़े बना लिए और 48% 56% आबादी है, 48% आबादी का आपने आंकड़ा प्रस्तुत कर दिया। तो हम तो सरकार से जानना चाहते हैं कि अब ये कैसे लागू करेंगे 27%, बताएं हमको।